नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UGC नेट उत्कर्ष पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं UGC नेट के बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं UGC नेट के बारे में, जिसके अंदर हमने बताया कि एग्जामिनेशन का स्कीम किस प्रकार से रहता है, मार्क्स किस प्रकार से डिवाइडेशन रहते हैं, कौन कौन से पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं, पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं। इस बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली कितने बच्चे टोटल अपीयर होते हैं, कितना सक्सेस रेट रहता है, कितने बच्चे JRF के लिए क्लियर हुए हैं, पिछला ट्रेंड कितना रहा है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को जानना चाहिए UGC नेट के बारे में, वो सबसे पहला बिंदु ये है कि UGC नेट एग्जाम टोटल रजिस्टर्ड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट, ये हमारा मेन बिंदु जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो हमारा यही है कि UGC नेट एग्जाम के अंदर टोटल कितने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, कितने बच्चे अपीयर होते हैं और कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला बिंदु जो आपको समझने के लिए जरूरी है कि एज पर द UGC पॉलिसी 6% of those candidates who appear in both the papers and obtain minimum qualifying marks in aggregate of both the papers are declared net qualified। इसका मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो जो बच्चे टोटल पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर अपीयर होते हैं, और जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 का इंडिविजुअल जो है आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, तो जो बच्चे इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनमें से जितने भी बच्चों ने इस पेपर 1 और पेपर 2 के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर किया है, उसमें से 6% स्टूडेंट्स को नेट क्वालिफाइड रखा जाता है या माना जाता है UGC की तरफ से। मतलब जितने भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसमें से पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर जितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उसका केवल 6% बच्चे ही नेट क्वालिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको UGC की इस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर रहा है तो उसके बाद में भी आपको उस 6% के अंदर आना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो सर देखो, ये 6% की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले आप देखें कि कितने बच्चे टोटल रजिस्टर्ड होते हैं, कितने बच्चे क्लियर होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप समझे, देखो 2020 के अंदर, तो दिसंबर 2020 और जून 2021 ये आपका कोविड की वजह से ये साइकिल मर्ज कर दिया गया था। बाकी आप सभी जानते हैं कि UGC नेट जो है वो पेपर वर्ष के अंदर 2 बार लेता है, एक जून के अंदर और एक दिसंबर में। दिसंबर में अभी जस्ट हुआ ही है पेपर, और जून के अंदर जो पेपर आने वाला है वो एक अलग पेपर होगा। परंतु ये आपका कोविड की वजह से इन दोनों को मर्ज किया गया था। और इस मर्ज साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो टोटल कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये संख्या काफी आपकी बड़ी है, इतने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। इंपॉर्टेंट बात ये देखें कि सर कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो अपीयर होने वाले बच्चे आप देख सकते हैं लगभग आधे हो गए हैं। तो ये आपके लगभग 6,71,288 बच्चे जो है वो अपीयर हुए थे। अपीयर होने के बाद में कितने बच्चों का नेट क्वालिफाइड हुआ था, जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर्स ओनली नेट कितने बच्चों का क्वालिफाई हुआ था, तो 43,000 बच्चों का क्वालिफाई हुआ था। 43,730 बच्चों का ये क्वालिफाई हुआ था। और यहां पर अगर हम बात करें तो कितने बच्चों का JRF क्लियर हुआ था, तो 9,127 बच्चों का JRF क्लियर हुआ था। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो 43,730 बच्चों का यहां पर नेट क्वालिफाइड हुआ है। तो ये संख्या काफी बड़ी है, जिसे आप देख सकते हैं कि 6% आपको देखने में पहले घबराहट करता है, परंतु जब इस नंबर को आप देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर 9,127 को भी देखते हैं तो इसको देखकर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सक्सेस रेट है, और हम इस डेटा के अंदर हम भी अपना स्थान बना सकते हैं अगर हम एक तैयारी को एक ढंग से एक प्रॉपर वे में अगर हम उसको अंजाम देते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि सर दिसंबर 2021 एंड जून 2022 इस साइकिल को भी कोविड की वजह से मर्ज रखा गया था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल अपीयर बच्चे कितने हैं, तो इतने बच्चे अपीयर हुए थे, 54,000 आपका जो है बच्चा लगभग इतना अपीयर हुआ था। और आपका 5,44,485 बच्चा जो है वो आपका अपीयर हुआ था। तो यानी 5 लाख लगभग 5.5 लाख बच्चा जो है अपीयर हुआ है। और क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया है, तो 43,246 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और नेट कितने JRF कितने बच्चों का क्वालिफाई हुआ है, तो वो है आपका 8,955 बच्चों का क्वालिफाई हुआ है। ये आपकी मैंने बात करी है दिसंबर 2021 और जून 2022 की। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा और
आगे डिटेल में बात करें तो सर यूजीसी नेट जून 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो जून 2023 में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। अब क्योंकि जून 2023 का एग्जाम अभी जो पिछला वाला जो दिसंबर से पहले वाला एग्जाम है वही वाला एग्जाम है, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसके ट्रेंड को समझ रहे हैं कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका आपको दायां बायां ऊपर नीचे सारा मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपनी सक्सेस रेट, अपनी सक्सेस परसेंटेज, अपनी प्रोबेबिलिटी को आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकें और देख सकें इस एग्जाम में हमारे सक्सेस के कितने चांसेस हैं। तो एग्जाम का पूरा आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए, दायां बायां मालूम होना चाहिए, कितने बच्चे, कैसे बच्चे, कौन से बच्चे अपीयर हो रहे हैं, वो सब आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर हम यूजीसी नेट जून 2023 की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड बच्चा कितना था, तो लगभग 6,39,000 बच्चा जो है आपका रजिस्टर्ड था। उसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने, तो ये देखो, एक आप अगर आंकड़ों को देखें तो मेल है लगभग 2,80,000 और फीमेल है 3,58,000। तो मतलब आपके यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा है और थर्ड जेंडर में 29 मेंबर्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सर इनमें से कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, तो अगर आप देखें तो सर जो 6,40,000 लगभग बच्चा जो है उसमें से 4,62,000 बच्चा ही अपीयर हुआ है। और उसमें अगर हम बात करें कि मेल में 2,80,000 बच्चा जो रजिस्टर्ड था उसमें से अपीयर 1,97,000 ही हुआ है। फीमेल में भी ये संख्या अगर आप देखें तो फीमेल में 3,58,000 बच्चे जो रजिस्टर्ड थे उसमें से अपीयर कितने हुए हैं, 2,64,000। और ये थर्ड जेंडर की अगर हम बात करें तो ये 20 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अगर हम बात करें कि कितनी सिटीज में ये एग्जाम लिया गया है तो 181 यूनिक सिटीज में ये एग्जाम आपका लिया गया है। अगर हम बात करें इसको और थोड़ा सा ब्रेकअप करें कि कैटेगरी वाइज कितने बच्चे जो है इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो जो बच्चे कैटेगरी वाइज इस चीज को देखते हैं कि कट ऑफ कैसे क्या रहने वाली है, तो कैटेगरी वाइज भी आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर किसी कैटेगरी में हैं तो वहां पर कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उसमें हमारे चांसेस कितने रहने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जर्नल के अंदर अगर फीमेल की बात करते हैं तो 77,000 के आसपास है और मेल में 33,000। जनरल ईडब्ल्यूएस में ये आंकड़ा 24,000 मेल का और 22,000 लगभग फीमेल का है। इसी तरह से ओबीसी एनसीएल के अंदर 97,166 मेल फीमेल का और मेल का 78,000 के आसपास। एससी कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो 43,795 और मेल की बात करते हैं तो 45,875। फीमेल में एसटी के अंदर 22,101 और मेल के अंदर 17,000। पीडब्ल्यूडी के अंदर ये आपके फीमेल में 4 और मेल में आपके 7। तो टोटल कैंडिडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फीमेल है और ये मेल है, और टोटल जो बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है वो है आपका 4,62,144। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी पूरा यहाँ पर आपके सामने ब्रेकअप बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी में मेल, फीमेल एंड टोटल कितना बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस वीडियो के अंदर कि सर यूजीसी जो नेट है उसमें कितना बच्चा किस सब्जेक्ट में, क्योंकि पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, पेपर 2 जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी कि आपकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से पेपर 2 के हिसाब से क्लियर होने वाली है, तो बच्चा कितना पेपर 2 में बैठ रहा है किसके अंदर, तो मेजरली इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें तो मेजर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नेट जून 2023, तो इंग्लिश में 37,132, कॉमर्स के अंदर 38,399, हिस्ट्री के अंदर 35,719, पॉलिटिकल साइंस में 34,897। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में 34,000 बच्चा, एजुकेशन के अंदर 25,000 के आसपास, ज्योग्राफी में 23,000 के आसपास, इकोनॉमिक्स में 22,000 और सोशियोलॉजी के अंदर 16,000 के आसपास बच्चा जो है बैठता है। मतलब कि मेजर जो है आपके ये 9 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात करी है कि यूजीसी नेट के अंदर बच्चा कितना एग्जाम दे रहा है, कितना बच्चा अपीयर हो रहा है, कितना बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, कितना बच्चा जेआरएफ क्लियर कर रहा है, कैटेगरी वाइज कितना बच्चा अपीयर हो रहा है, ये सारी चीजें हमने बात करी। साथ ही साथ में कितना बच्चा कौन से सब्जेक्ट पेपर 2 को सेलेक्ट कर रहा है वो भी हमने इस वीडियो के अंदर बात करी है। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम का आपको बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस मालूम होना जरूरी है, ताकि जब आप उसका दाया बाया सारा जब मालूम होता है पेपर का तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।